खुद को बहुत सॉलिड वो होना चाहिए कन्विक्शन कि ये नहीं मुझे करना है। अगर आप में ही नहीं दिखेगा ना तो घर वाले क्यों सपोर्ट करेंगे। ये भी है कि घर छोड़ के भी आप करने को तैयार थे। अगर सिर्फ अपना नाम छापने वाले हो ब्रांड का तो मत करो यार, बहुत है ऑलरेडी। ये मेरा एडवाइस होगा। आप उसको नहीं बेच पाओगे 3000 में। एक टेलर के पास जाओ, उससे बनवा लो। तो आई थिंक इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर आप 2-3 शर्ट या कुछ टाइप बना रहे हो तो 500,000 रुपए में आपका शुरू हो जाएगा। पहले टी शर्ट पे आपको प्रॉफिट होता है, क्योंकि 2500 की टी शर्ट बेच के आप करोड़पति नहीं बन पाओगे। ये बहुत सारी बेचनी पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, फाउंडर ज्ञान के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है कशिश, जो कि इंडिया लार्जेस्ट कस्टमाइज्ड स्ट्रीटवेयर ब्रांड टॉफल के फाउंडर हैं। डिस्कस करेंगे डिटेल में कि कैसे उन्होंने बहुत कम इन्वेस्टमेंट से करोड़ों का ब्रांड बनाया, बट उससे इंपॉर्टेंट चीज कैसे आप अपना ब्रांड बना सकते हैं, कैसे प्राइसिंग, कैसे ब्रांड आइडेंटिटी बिल्ड करते हैं, एंड एक सक्सेसफुल फैशन ब्रांड बनाने के लिए क्या चीजें नेसेसरी है। काफी कुछ सीखने को मिलेगा, तो जल्दी से पॉडकास्ट शुरू कर देते हैं। हाय कशिश, आप थोड़ा अपने बारे में और ब्रांड के बारे में हमारे ऑडियंस को बताइए। मेरा नाम कशिश जेमिनी है एंड मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। आई हैव बीन born and brought up here. Professionally मैंने फैशन की कोई पढ़ाई नहीं की है। I am an engineer from KIIT, bachelor's in information technology. वहाँ पे यूजुअली क्लियर पाथ होता है कि आपको कोडिंग की बढ़िया की जॉब मिल जाएगी, अच्छी सैलरी 5-10 लाख से शुरू हो जाएगी, एक क्लियर पाथ है। तो एंड फैशन आपसे बिल्कुल ही रिलेटेड नहीं था। आपने फिगर आउट कैसे किया कि यार मुझे इसी इंडस्ट्री में घुसना है? यार जैसे लोग बोलते हैं ना कि इंजीनियर सब कुछ करते हैं, आई थिंक मेरे को एक नया रियलाइजेशन हुआ है कि उसका रीज़न ये है कि जितना एक्सपोजर आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में मिलता है उतना एक्सपोजर आपको कहीं नहीं मिलता। ठीक है, वहाँ आप जाते हो, पूरे इंडिया के अलग अलग कोने से लोग आए हुए होते हैं। ठीक है, वो अपना कल्चर लेके आते हैं, वो अपनी कहानियाँ सुनाते हैं आपको। इतनी सारी स्टोरीज जब आपके पास होती है, इतना सारा कॉन्टेंट आपके पास होता है और दुनिया भर का फ्री टाइम होता है, तो आप सारा कंटेंट उस टाइम कंज्यूम करते हो। उसके बाद आई थिंक बहुत मुश्किल हो जाता है एक आदमी के लिए जाके एक कॉर्पोरेट या 9 to 5 में बैठना। कशिश, बहुत लोगों को फैशन ब्रांड शुरू करना है, उनके पास आइडियाज़ भी हैं, बट उनको लगता है कि यार हम घर वालों को कैसे कन्विंस करें, रिलेटिव्स को कैसे कन्विंस करें, क्योंकि लगता है कि यार ये इतना क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म धंधा नहीं है। तो आपके घर वाले कन्विंस थे, आपने उनको कैसे कन्विंस किया? उसके लिए खुद को बहुत सॉलिड वो होना चाहिए कन्विक्शन कि ये नहीं मुझे करना है। अगर आप में नहीं दिखेगा ना तो घर वाले क्यों सपोर्ट करेंगे। उसको लगेगा कि भाई जब तुझे ही कंफर्म नहीं है तो फिर रहने देना, जो मैं कह रहा हूँ वो कर ले। हाँ, एंड आई थिंक वो घर वाले टेस्ट भी करते हैं कि भैया अगर ये हमको ही नहीं कन्विंस कर पा रहा है, जो कि हम पेरेंट्स हैं, तो दुनिया में कहाँ ही किसको कन्विंस करेगा। तो हमसे ही लड़ नहीं पा रहा सही से, फिर तो बाहर कहाँ ही किससे लड़ पाएगा, जो कि जान पहचान की भी नहीं है। हाँ, तो जैसे मेरे साथ जब ऐसा शुरू हुआ तो मेरे पास एक एडवांटेज था कि मैं कॉलेज में था। तो मैंने कहा मैं टाइम वेस्ट थोड़ा ना कर रहा हूँ, मैं कॉलेज में जाके, मैं कॉलेज में हूँ अभी, मेरे पास अभी 2 साल और बाकी हैं, ट्राई करने दो मेरे को चीज़ें। ठीक है, मैं वापस आ गया, मैंने यहीं पे करना शुरू किया। मैंने फिर क्लासेस छोड़ दिए। ठीक है, फिर मैं क्लासेस नहीं करता था। जो मैंने लास्ट के 2 साल, इंजीनियरिंग 4 साल की होती है, 2 साल जो मैंने किया है उसके लिए मैं सिर्फ समर्स में एग्जाम देने गया हूँ। मैंने रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं किया। मेरे पापा तो कन्विंस थे कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, इनिशियली जब एक बार मेरा सीरियस डिस्कशन हुआ था, कन्विंस तो नहीं थे फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। तो आई टोल्ड देम कि देखो मैं खुश हूँ इस चीज़ से, मुझे जब तक ये नहीं हो जाता ना, जब तक मैं ये कर नहीं देता, तब तक मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे कोई गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे कोई वेकेशन नहीं चाहिए, मेरे कोई शौक नहीं है, मुझे कोई घड़ी नहीं खरीदना, मुझे शादी या गर्लफ्रेंड भी नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे पहले ये करना है। ठीक है, इतना पैशन था। हाँ, इतना था। मैं आपसे कोई खर्चा नहीं मांग रहा, मेरे को बस एक रूम चाहिए, मुझे ये काम करना है। जब तक मैं ये सेटल नहीं कर लेता तब तक मुझे कुछ और नहीं चाहिए। और तब तक अगर ये नहीं चल रहा ना तो आप मुझे सर, मेरा 3 टाइम का खाना तो आप कर ही सकते हो ना मेरा। करेक्ट। मैं कभी नहीं मांगूंगा। मेरे पास एक इसका दूसरा रास्ता वो भी था कि भाई अगर नहीं करने देते हैं कुछ भी है, देन आई विल जस्ट मूव आउट और अपने दम पे ही करूंगा फिर। लेकिन अच्छा, करना तो यही है। और ये भी थे कि घर छोड़ के भी आप करने को तैयार थे। करना मेरे को यही है। आई थिंक इतना कन्विक्शन ज़रूरी है, क्योंकि इनिशियल डेज एनीवेज मुश्किल होने वाले हैं। जब आप शुरू करते हो ना, जब मैंने शुरू किया था, मेरे बैचमेट्स का जॉब वॉब लग गया था उनके, क्योंकि फाइनल ईयर में लग जाता है जॉब आपका। ठीक है, तो आई सॉ देम स्टार्टेड मेकिंग मनी एंड मेरा उतना नहीं बन रहा था। तो वो चीज़ भी एक आता है कि आपके बराबर वाले लोग पैसे बना रहे हैं। हाँ। आप अभी नहीं बना रहे हो, आप किसी और चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हो। तो कशिश, आजकल हर कोई चाहता है कि मैं अपना स्ट्रीटवेयर ब्रांड शुरू करूं, बट उनको ये लगता है कि यार इसके लिए लाखों की इन्वेस्टमेंट चाहिए, घर वाले बहुत अमीर होने चाहिए, बैकिंग होनी चाहिए। आपने कितने इन्वेस्टमेंट से टॉफल की शुरुआत करी थी, और आज के टाइम अगर कोई स्ट्रीटवेयर ब्रांड शुरू कर रहा है, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए? फिर देखो, जब हमने शुरू किया था, वी स्टार्टेड विद 20,000। आप दोनों ने मिलकर टोटल 20,000 की इन्वेस्टमेंट करी। ठीक है, क्योंकि उस टाइम हमने सोचा था कि हमें
ट्रेडिंग करना था और जो आउटसोर्स करवाना था उनको एडवांस देना होगा, अच्छा, फैब्रिक लाना होगा, उस वजह से। क्योंकि आपका मैन्युफैक्चर कोई और कर रहा था तो वो मिनिमम क्वांटिटी आपको बनवानी थी, तो उसके लिए 20,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किए। ठीक हाँ, है। तो उस टाइम हमें समझ थी नहीं, लेकिन आज के टाइम अगर किसी को शुरू करना है तो जो हम जिस मॉडल पे हम आज चलते हैं वो आज भी यही है कि जो सैम्पल्स हम बनाते हैं वो 1 पीस बनाते हैं, 2 पीस बनाते हैं, ठीक है, उसके साथ शूट होता है, उसके साथ कंटेंट बनता है, बाकी सब कुछ जो है मेड टू ऑर्डर रहता है। वेबसाइट पे ऑर्डर आता है, वो फ़ोटो देख के हम बनाते हैं यहाँ पे और 3 दिन में वो बाहर डिलीवर हो जाता है, बाहर निकल जाता है यहाँ से। इतना सिंपल है, कोई डेड स्टॉक का टेंशन नहीं, कोई उसका टेंशन नहीं, आराम से काम करो। कहीं पे भी आप चले जाओगे आपको हर उसमें एक फैब्रिक मार्केट होता है, अदरवाइज फैब्रिक ऑनलाइन भी मिल जाता है आपको, ठीक है, अगर चाहिए हो तो। ऑनलाइन कहाँ मिलता होगा? ऑनलाइन जैसे दिल्ली में जैसे मार्केट है, HP सिंह स्टोर है प्रॉपर, जहाँ से सारे फैशन डिजाइनर्स जो हैं वो वहीं से खरीदते हैं। HP सिंह नेहरू प्लेस में है, ठीक है, वहाँ से लेते हैं। नेहरू प्लेस एक अपने में एक क्लोथिंग का बड़ा मार्केट है, ठीक है, तो फिर गांधीनगर एक और बड़ा मार्केट है, फिर गोविंदपुरी एक मार्केट है। दिल्ली में जैसे ऐसे 3 मार्केट्स हैं, ये दिल्ली का सीन है। और ये सब मार्केट में आप जाके वेंडर्स के कुछ सामान खरीदते हो, वो लोग छोटा क्वांटिटी में भी दे देते हैं, सरप्लस का सामान बोलते हैं उसको, ठीक है। सरप्लस में आपको 1 किलो फैब्रिक भी मिल जाएगा, ठीक है। 1 किलो में आप 2 टी-शर्ट बना सकते हो आराम से। 1 किलो कॉटन फॉर एग्जांपल? हाँ, 1 किलो जैसे कॉटन जर्सी है, उसमें 2 या 3 टी-शर्ट बैगी बना रहे हो, उसके डिपेंड करता है, बट 3 टी-शर्ट आप आराम से बना सकते हो। और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है? कितने का आता होगा? नहीं ब्रो, ज़्यादा महंगा नहीं होता है, फिर वो डिपेंड करता है। जैसे उस टाइम पे कुछ 350 रुपीज़ किलो था, अच्छा, अभी ऐसे 450 तक मिल जाएगा आई थिंक। कमिंग बैक टू, एक आदमी जब स्टार्ट करता है तो दिल्ली में जैसे हर जगह पे टेलर्स, हर गली में टेलर्स मिल जाते हैं आपको जो मशीन के साथ बैठे हुए हैं, तो वहाँ से कुछ फैब्रिक उठाओ, वो आपकी हेल्प करेंगे, टी-शर्ट बनाओ। तो वो टेलर ही बना देगा? टेलर बना देगा अगर आप उसको बता दोगे ये डिज़ाइन चाहिए, तो ये टेलर कितना रुपए लेता होगा एक शर्ट का? यार कितना ले लेगा, 200 रुपये ले लेगा। हाँ, ज़्यादा 300, 400, 500। उसको भी पता है, उसको थोड़ा ना पता है कि तू 3000 की बेचने वाला है। हाँ 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 हाँ। फिर उसमें देखेगा कि कैसे कैसे बेटर हो सकता है, क्या है। बट स्टार्ट करने के लिए कुछ बुरा नहीं है, तो आप ब्लैंक्स उठा सकते हो शुरुआत के लिए, अगर आप टी-शर्ट बना रहे हो तो, ठीक है। ऑल्दो आई वुड सजेस्ट, अगर कुछ कहानी है बताने के लिए, ठीक है, तो टी-शर्ट शुरू करो, तो उस पर डालो। मेरे को एक आइडिया था, मैं गेम ऑफ थ्रोन्स देखता था, उसकी एंडिंग मुझे अच्छी नहीं लगी, मेरे पास एक बेटर एंडिंग थी, मैंने उसका ग्राफिक अभी भी बनवा रहा हूँ, मैं उस पर मैं डालना चाहता था एक टी-शर्ट पे कि ये मेरी एंडिंग है, ठीक है। उस पर अगर कोई रिलेट करता ना, वो खरीद लेगा, यार ये देखो ये एंडिंग बेटर है, ओके, ठीक है। अगर सिर्फ अपना नाम छापने वाले हो ब्रांड का, तो मत करो यार, बहुत है ऑलरेडी। ये मेरा एडवाइस होगा, आप उसको नहीं बेच पाओगे 3000 में, 4000 में, ठीक है। लोगों को चाहिए कि यार कुछ मतलब है उसका, स्टोरी हो कुछ। हाँ, कुछ स्टोरी है, कुछ मतलब है, कुछ थॉट गया है, कुछ तो सेंस हो। वरना देखो, इंडिया में लोगों को सस्ता, एक ऑडियंस है जिसको सस्ता चाहिए, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। जो सबसे प्रीमियम ऑडियंस भी है ना, दे विल ऑल्सो नॉट लाइक थ्रो मनी ऑन एनीथिंग, इवन दोज गाइज, बिकॉज दे हैव मेड मनी, ठीक है, दे ऑल्सो कम फ्रॉम दिस सेगमेंट, सो दे वुड वांट वैल्यू फॉर मनी। उनको चाहिए कि वर्थ है कि नहीं, वर्थ है तो मुझसे 10,000 ले ले एक टी-शर्ट पे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं फालतू में नहीं दूंगा। तो ओवरऑल जो समझ आया कि आपने तो चलो 20,000 से शुरू किया, हाँ। बट इनिशियल लेवल पे अगर आप शुरू कर रहे हो तो आप एक कोई फैक्ट्री के पास जाके MOQ और उन सब के झंझट में मत पड़ो, एक टेलर के पास जाओ, उससे बनवा लो। तो आई थिंक इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर आप 2-3 शर्ट या कुछ टाइप बना रहे हो तो 500-1000 रुपये में आपका शुरू हो जाएगा। उससे पता क्या होगा, उससे उनको एक सीखने का टाइम मिलेगा, ठीक है। अगर सीखना नहीं है, सीधा बिजनेस में घुसना है, फटाफट करना है, आप ब्लैंक्स उठा लो 50। ब्लैंक्स मतलब ब्लैंक टी-शर्ट्स। जैसे इंटरनेशनल ब्रांड है गिल्डन, ठीक है, तो गिल्डन नाम का एक ब्रांड है जो सिर्फ, जिसका पूरा बिजनेस ये है कि वो ब्लैंक टी-शर्ट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, और वो वर्ल्ड में वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी है। वो आप टी-शर्ट्स उठा लो, ठीक है, अभी वो इंडिया में भी अवेलेबल है, ठीक है, इंडिया मार्ट पे उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। फिर आप जाओ अपना वेंडर ढूंढो, प्रिंटिंग का, जो आपका ग्राफिक है, जो आपका डिज़ाइन है, जो आपका स्टोरी टेलिंग है, उस पर डालो और बेचो। उसमें जितने और जो ऑर्डर आएगा, जैसे आपके पास 10 ब्लैक टी-शर्ट्स है, ठीक है, आपने 4 अलग अलग प्रिंट्स बनाए हैं, अलग अलग ग्राफिक्स है, ठीक है, तो वो 10 के 10 पे अभी डालने की जरूरत नहीं है ना। अगर इस वाले डिज़ाइन का एक्सेल में ऑर्डर है, आप सिर्फ इसको डालोगे, यहाँ से बेचोगे, ऐसे करके बेचोगे, तो मिनिमम डैमेज के साथ आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, विच स्टार्ट्स विद पहले टी-शर्ट पे आपको प्रॉफिट होता है। हाँ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि वो जो 500-1000 में आपने शुरू किया, आप पूरा प्रोसेस भी सीख गए, एंड उसको जब आपने इंस्टाग्राम वहाँ सब कंटेंट बनाया, उससे आपको ऑडियंस का फीडबैक भी मिला
कि ये पसंद आ रहा है नहीं आ रहा, आपने 2-3 ही शर्ट बनाया तो उसके बाद आप अलग डिज़ाइन भी ट्राई कर सकते हो। अगर आपने MOQ बना लिया एंड वो नहीं चला तो सिग्निफिकेंट लॉस फिर है। आप बैठे हो, फिर वो बहुत डिमोरलाइजिंग भी हो जाता है। अगर तू ब्लैंक टी शर्ट पे बस अर्नब लिख के बेचेगा वो बिकेगा। अगर वो 1000 रुपए का है, वो बिकेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देन इट डिपेंड्स ऑन योर रीच एंड हाउ मच मनी यू आर विलिंग टू पुट इन योर इंस्टाग्राम एड्स। ठीक है, कितना रीच बढ़ रहा है, कितना तेरे को उस पर रिटर्न आ रहा है। तो 1 रुपया लगाएगा तेरे को 5 रुपए का टी शर्ट बिकेगा तेरा। ठीक है, कम से कम कुछ भी चलता है, कुछ भी बिकता है। किसने यॉल लिखा हुआ है, अस लिखा हुआ है, एवरीथिंग सेल्स इन इंडिया। अगर नहीं बिक रहा है उसका मतलब आपका प्राइसिंग ठीक नहीं है। ओवरऑल अभी ब्रांड जो इतने आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि प्राइसिंग कैसे कोई क्रैक कर सकता है? क्योंकि ये बहुत लोगों को बेचना तो 5-10 हज़ार में जितना महंगा हो सके बेचें, बट फिर कोई खरीदने वाला भी तो होना चाहिए। तो प्राइसिंग कैसे कोई क्रैक कर सकता है? इसके आई थिंक 2 ही आइडियाज़ होते हैं। एक तो वो है कि बेसिक कॉस्ट तो सबको पता है, ठीक है। इसके बाद आपका ये है कि कितना आप प्रीमियम दिखाना चाहते हो, कितना आप एफर्ट डाल रहे हो उसके प्रेजेंटेशन में। एंड दूसरा तरीका जो मैं फॉलो करता हूँ, विच इज़ वेरी सिंपल, कि मुझे पता है एक फिक्स कॉस्ट है, मुझे मेरे खर्चे पता है सारे, तो मुझे एक इतना मार्जिन लेके चलना होता है। ठीक है, दैट कैन बी वेरी इजीली इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जितना मुझे समझ में आता है, विच इज़ 4 to 5 times। Okay, It's like a good 4x money। to 5x। हाँ, which is जो भी आपका सारा खर्चा वर्चा सब कुछ मिला के है, हाँ। उससे 4-5x इज अ गुड कॉस्ट फॉर यू टू, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ हिडन कॉस्ट। हाँ, ओवरहेड्स। हाँ, उसको ध्यान में रखते हुए दिस इज अ गुड नंबर। इतना आप रखो। कोई अगर नया शुरू कर रहा है, उसको लगता है कि इसका 3000 है, इसका 4000 है, इसका 2000 है, मैं 2.5 कर लेता हूँ। हाँ, अरे तो 2.5, अगर तेरे खर्चा ही 1000 है तो तू 2.5 करके क्या करेगा? वो लगेगा कि 1500 का प्रॉफिट है, बट जब सब वो है चीजें नहीं। सेटअप करोगे, एड्स चलाओगे, ये सब करोगे, वो नेगेटिव ही आ कुछ जाएगा। बचेगा ही नहीं। आप अपना पहले समझो खर्चा कितना है। मेनली हिडन कॉस्ट समझो। तो आपको क्या लगता है कि अभी जो ब्रांड शुरू कर रहा है, और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है? टी शर्ट तो है ही, हर कोई टी शर्ट बनाता है, बट और क्या डिफरेंट टाइप की चीज़ें हैं जो वो स्टार्ट कर सकता है? टी शर्ट इसलिए बनाते हैं भाई क्योंकि टी शर्ट सबसे सस्ता और आसान तरीका है इसमें घुसने का, और टी शर्ट पूरा साल बिकता है। आई थिंक मार्केट भी उसका ही सबसे बड़ा होगा। आप कह सकते हो, ठीक है, बट उसका प्राइसिंग भी कम है। हाँ, इसलिए लोग उसको 5000-6000 तक ले गए हैं खींचते हुए, क्योंकि 2,500 की टी शर्ट बेच के आप करोड़पति नहीं बन पाओगे। ये बहुत सारी बेचनी पड़ेगी। आई थिंक डेनिम्स इज अ वेरी गुड वे टू गेट इन। इसके बाद इसमें भी काफ़ी काम हो सकता है। इसके अलावा फिर आप जैसे विंटर में ही हुडी स्वेटशर्ट वगैरह निकलते हैं। काफ़ी ब्रांड्स तो आज तक हुडी स्वेटशर्ट पे ज़्यादा काम नहीं करते, जैकेट्स पे काम नहीं करते। विंटर्स में मेरी जैकेट सबसे ज़्यादा बिकती है। तो दोस्तों ये था पॉडकास्ट कशिश के साथ। आई होप आपको मज़ा आया होगा, काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिली होगी, नए लर्निंग्स, नए पर्सपेक्टिव्स मिले होंगे। अगर आप अपना फैशन ब्रांड शुरू करना चाहते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताना कि सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आपको कौन सा लगा, और आगे आप और कौन से एंटरप्रेन्योर्स का पॉडकास्ट चाहते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा भी दबा देना। जल्दी मिलते एक नए और ज़बरदस्त एंटरप्रेन्योर के साथ। धन्यवाद।